दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनएचपीसी का एग्ज़ाम्स का डेट एकदम अनाउंस हो गया, एडमिट कार्ड भी अनाउंस हो गया। तो अब आप ज़्यादातर लोगों को अभी तक सिलेबस ही नहीं पता है। तो सिलेबस मैं आप लोगों को सिलेबस पे एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ। सारे जो ब्रांच हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सबके जो है सिलेबस मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। ये जो है इंडिकेटिव सिलेबस है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो होगा अप्रॉक्सीमेटली किस लेवल का होगा, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा लेवल का ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। और सभी जो क्वेश्चन के सेट होंगे वो किस में होंगे, एसआई यूनिट में होंगे। और डिटेल ऑफ सिलेबस जो है अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेक्शन 1 जो होगा वो उसमें कितने मार्क्स के होंगे, वो 30 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स का होगा। पहला क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस ऑफ रीजनिंग में सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस वुड बी इंक्लूडेड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, दोनों होंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। टेस्ट में भी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट पे भी हो सकता है। ये सब आप किसी विजुअल मेमोरी, एक काम करिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन एंड अरिथमेटिकल नंबर। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस designed to test the candidate's ability to deal with abstract ideas and symbols and their relationship and other analytical functions। तो ये आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का हो गया। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। और ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि माइनस मार्किंग -0.25 या फिर कहें 1/4 जो है माइनस मार्किंग इसमें चलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -0.25 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 2 क्या होगा, जनरल अवेयरनेस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चंस विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। क्वेश्चन विल बी आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, करंट अफेयर से भी आपसे पूछा जाएगा। और एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, मतलब इसरो वगैरह के बारे में, साइंटिफिक के बारे में भी पूछा जाएगा आपसे। टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। ये ध्यान रखिएगा, नेबरिंग कंट्रीज़ के भी जो है जीके ओके पूछे जाएंगे आपसे। स्पेशली क्या है, पर्टेनिंग टू हिस्ट्री जो होगी, कल्चर जो होगा, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सिनेरियो और जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च ETC। These questions will be such that they do not require a special study of any discipline। तो इसमें कोई स्पेशल डिसिप्लिन नहीं चाहिए, ये कहने के लिए इसको है, बशर्ते आप लोग जनरल अवेयरनेस की अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स दिला देगा। ये भी कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का, ठीक है। टोटल आपके आने हैं कितने क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन। इसमें से 140 होगा आपके टेक्निकल डिसिप्लिन का। मान लीजिए मैकेनिकल का बंदा है तो मैकेनिकल का 140 क्वेश्चन होगा, और इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल का 140 क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से 140 ये हो गया, और 30 क्वेश्चन आपका कैसे हो गया, जनरल अवेयरनेस का, और 30 क्वेश्चन किससे हो गया, रीजनिंग का। इस तरीके से 200 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। नाउ जो सेक्शन 3 जो है जनरल इंजीनियरिंग, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का अलग 140 क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रिकल वाले का अलग होगा और मैकेनिकल वाले का अलग होगा। तो पार्ट ए जो होगा वो आपका बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ये आपके सिलेबस में है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिज़ाइन और स्टील डिज़ाइन का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें जो 140 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मशीन्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग का जो है सिलेबस है। और लास्ट में आता है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इनका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पूछे, थ्योरी ऑफ मशीन का है, मशीन डिजाइन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी पूछा जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ फॉर आईसी इंजन परफॉर्मेंस भी पूछा जाएगा, आईसी इंजन कंबशन, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रैंकाइन साइकिल ऑफ सिस्टम, बॉयलर, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एसेसरीज, एयर कंप्रेशर एंड एयर साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल एंड स्टीम टरबाइन। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बॉयलर ऑफ क्लासिफिकेशन, बॉयलर की क्लासिफिकेशन पे एक ट्रिक जो है मैंने बनाया, जिसका वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शानदार ट्रिक है, उससे आप लोग एकदम याद कर लेंगे, और बॉयलर की क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपके कंफर्म एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल एंड हाइड्रोलिक टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ये तो हो गया संक्षिप्त डिटेल। अब सेक्शन 4 जो है ब्रांच या स्ट्रीम सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में क्या हो गया आपका, बिल्डिंग मटेरियल से क्या पूछा जाएगा डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्वेयरिंग ऑफ मटेरियल्स, बिल्डिंग स्टोन्स, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, पोर्टलैंड, एस्बेस्टॉस प्रोडक्ट, टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स, लैमिनेट्स, बिटुमिनस मटेरियल्स, पेंट्स, वर्निसेस। ठीक है, ये इस रिलेटेड टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से भी क्वेश्चन आएगा, जिसमें एस्टिमेट, ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, एनालिसिस ऑफ रेट्स, मेथड्स एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आइटम ऑफ वर्क, अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, मॉडलर एंड ट्रेडिशनल ब्रिक्स, आरसीसी वर्क, सोल्डरिंग, टिम्बर वर्क, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, बाउंड्री वॉल, ब्रिक बिल्डिंग, वाटर टैंक, और ये सब टॉपिक आप देखिए, सेप्टिक टैंक, इस तरीके से ये सब टॉपिक के ट्रेपेजोइडल रूल, सैमसंस रूल, कॉस्ट एस्टिमेशन, और ये सब टॉपिक्स आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मेरा ब्रांच मैकेनिकल है तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो जानता नहीं हूँ क्या कौन सा क्या है, लेकिन सिलेबस ये आपका है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और ये सर्वेइंग का है, जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चेन सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास ट्रेवर्सिंग, बियरिंग, लोकल अट्रैक्शन, प्लेन टेबल सर्वेइंग हो गया, थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग, एडजस्टिंग ऑफ थियोडोलाइट, लेवलिंग, डेफिनेशन, ये सब सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोइल मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओरिजिन ऑफ सोइल, फेज डायग्राम, डेफिनेशन, वार्ड रेशियो, इनका थोड़ा टफ सिलेबस पड़ता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं एसएससी जेईई में भी इनका कटऑफ बहुत कम जाता है। मैकेनिकल का जहाँ 150 जाता है वहाँ पे इनका जो है 130 के आसपास ही रहता है, तो इनका थोड़ा टफ सिलेबस पड़ता है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ सॉइल एपी तो बता दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, अल्टरबर्ग लिमिट्स, ISI सॉइल्स क्लासिफिकेशन, प्लास्टिसिटी, चार्ट, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, ये सब टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये देख लीजिए, हाइड्रोलिक्स भी है आपका इसी में, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक्स, मेजरमेंट्स ऑफ फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो इन ओपन चैनल्स, वियर्स, फ्लम्स, स्पाइलवेज, पंप्स एंड टर्बाइंस। ठीक है, और इरिगेशन इंजीनियरिंग का भी जो है ब्रॉड सिलेबस इसमें जो है कवर किया गया है। ये देख लीजिए, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी इरिगेशन इंजीनियरिंग का ये सब टॉपिक 6 में है। फिर देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का क्या है, हाईवे इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का ये भी आपका इसमें आ जाता है सिलेबस, देख लीजिए। इंटरसेक्शन एंड इंटरचेंज, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक ऑपरेशन, ट्रैफिक साइंस, ये सब टॉपिक इसमें कवर होंगे। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, 1 लाइनर या 2 लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा ध्यान से तैयारी करिए और जितना ज़्यादा थ्योरी पे फोकस करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल कम ही पूछा जाएगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की भी देखिए, क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, नीड ऑफ सैनिटेशन, सीवरेज सिस्टम, सर्कुलर सीवर, ओवल सीवर के टाइप भी पूछा जाएगा आपसे। फिर नॉइज पोल्यूशन, काज, हेल्थ इफेक्ट्स एंड कंट्रोल, एयर पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। और फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का आ जाता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और ये सब सिंपली सपोर्टेड इन कैंटिलीवर बीम्स, क्रिटिकल लोड कॉलम, टॉर्सन ऑफ सर्कुलर सेक्शन, ये सब इलास्टिसिटी कांस्टेंट, टाइप ऑफ बीम, डिटर्मिनेंट बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और ओवरहैंगिंग बीम, मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन, ये सब टॉपिक्स आप देख लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी इसको कह सकते हैं, हमारे मैकेनिकल में इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। ठीक है, नाउ कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आरसीसी डिजाइन से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनका थोड़ा सिलेबस टफ पड़ता है, चाहे एसएससी जेईई हो तो चाहे देख लीजिए एनएचपीसी जेईई में भी। और फिर आता है स्टील डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम्स, बीम्स, रूफ, ट्रसेस, प्लेट, ग्राइडर्स। ठीक है, ये हो गया आपका सिविल का सिलेबस। ना ब्रांच या स्ट्रीम वाइज क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, ये आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्योंकि ये पूरा मैं बताने चलूँगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये IRMS एंड एवरेज वैल्यूज, ये सब सिलेबस में आपके हैं। ठीक है, एसी फंडामेंटल्स हो गया, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी आपके सिलेबस में ही है। ना इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या होता है, डीसी मशीन, कंस्ट्रक्शन, और ये सब आप लोग देखिए, मोटर, लॉसेस एंड डिफिशियंसी टेस्ट, लॉसेस एंड डिफिशियंसी, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, ये सब आपके इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ सिंक्रोनस मशीन हो गया, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी आपके सिलेबस में, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये टॉपिक भी आपके इसमें पूछा जाएगा। नाउ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन से, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, 4 बार लिंकेज एंड लिंक मोशन, फ्लाई व्हील एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट, वी बेल्ट एंड फ्लैट बेल्ट। फिर क्लचेज हैं, प्लेट क्लच और कॉनिकल क्लच, गियर्स हो गए,
टाइप ऑफ गियर्स, गियर प्रोफाइल, गियर रेशियो कैलकुलेशन, फिर गवर्नर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिविटेड जॉइंट, कैम, बियरिंग, फ्रिक्शन इन कॉलर्स एंड पिवोट्स बियरिंग, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इक्विलिब्रियम फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट आपसे पूछा जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम पूछा जाएगा, स्ट्रेस कंपोजिट बार और टॉर्सन भी पूछे, सॉफ्ट बकलिंग कॉलम, यूलर्स रैंकाइंस थ्योरी, थिन वॉल प्रेशर वेसल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में है। नौ थर्मल इंजीनियरिंग में क्या आता है, प्रॉपर्टीज या प्योर सब्सटेंसेस आ जाता है, ठीक है। इसमें PVTS डायग्राम, PVTS और PT डायग्राम पूछा जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपके सिलेबस में है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ एफिशिएंसी। इसमें क्या क्या आता है, हमारा ऑटो साइकिल आता है, प्लॉट ऑफ PVTS प्लेन्स हो गया, फिर थर्मल एफिशिएंसी, डीजल साइकिल हो गया, प्लॉट PVTS और थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। ये आ जाता है एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन में आ जाता है। फिर रैंकाइन साइकिल हमारा आ जाता है जो कि स्टीम पावर प्लांट पे काम करता है। बॉयलर्स और क्लासिफिकेशन, और एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लासिफिकेशन से ही इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन किससे आता है, क्लासिफिकेशन से आता है। और इसके लिए मैंने 2 ट्रिक बनाए हैं, दोनों ट्रिक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, और इसका डिटेल में अगर जानना है तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, एक दूसरा वीडियो पड़ा हुआ है जिसको पहला क्या ट्रिक है, कोला को लो और स्कॉच से वेलकम करो, ये पहला ट्रिक है। एक और ट्रिक है, 2 ट्रिक है, एक फायर ट्यूब बॉयलर के लिए है, एक वाटर ट्यूब बॉयलर के लिए। दूसरा क्या है, लेमन और बेसन खिलाने से बैल विल स्टर यारो। ये 2 ट्रिक हैं आपके, दोनों ट्रिक से आपके वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर की पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने डाल दिया है। और फिर आगे का सिलेबस देख लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी से आ जाता है, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड हो गया, आपके सिलेबस में ही है। नाउ मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट मेजरमेंट के लिए वेंचुरीमीटर, ट्यूब ओरिफिस मीटर, 3 डिवाइसों का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक टर्बाइन हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप आपके इसी सिलेबस में। ना प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका आता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, हीट ट्रीटमेंट, स्टील वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पेशल वेल्डिंग टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स, TIG MIG, ये सब वेल्डिंग टेक्निक, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग भी आपके इसी में आ जाता है। फिर मशीनिंग ऑपरेशन में क्या आता है, लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग, मशीन टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये भी आपका प्रोडक्शन के सिलेबस में आता है और मैकेनिकल का सिलेबस है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिलेबस हो गया NHPC के लिए, सभी तीनों ब्रांचेस के लिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। और आप हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और सिलेबस वाइज तैयारी करिए, तभी तो आपका जो है प्रिपरेशन आपको पता चलेगा कितना आपने प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट वीडियोज़ पाने के लिए, जो अलग अलग एग्जाम्स के सिलेबस होंगे या फिर कैसे फॉर्म फिल अप किया जाएगा, सब पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बॉयलर क्लासिफिकेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।